इनसे पूछा गया तेरी जाति क्या है, जाति पूछ के इसने कहा मैंने चमार हूँ, तब जाके पीटा गया जबरदस्ती इनको। ये छात्रावास जा रहे थे, इनकी क्या गलती थी? इनकी ऐसी सोच है, वो कह रहे हैं ऐसा मारो इनको कभी जिंदगी में यूनिवर्सिटी नहीं आए। आरएसएस तो विचारधारा पे उस पे कर रही है, वो तो मनुवाद स्थापित करना चाह रहे हैं, संविधान खत्म करके वो तो चाह रही है कि एक मनु के बनाए हुए संविधान से चले, जिसमें महिला का शोषण हो, जिसमें दलित का शोषण हो, जिसमें ओबीसी के व्यक्ति का शोषण हो। तो वो तो चाह रही है कि विनोद जैसे नेताओं को खत्म कर दिया जाए। मौका मिले तो दलित की सब चटनी बनाए खाना चाहते हैं, मौका मिले तो सब तेजपत्ते एक तरह दलित को इस्तेमाल करना चाहते हैं। विनोद जाखड़, यही तो स्थिति है ना। विनोद जाखड़ के पिता अगर कोई एमएलए होते, अगर वो मजबूत होते तो उनको आगे लाया जाता, उनकी बात उठाई जाती। अगर कोई साथी उनका थाने में बंद हो गया तो हनुमान बेनीवाल जी की ओर से जो प्रतिक्रिया आती है, रात रात को छुड़ा करके लेके आए। पिछले दिनों आप सभी ने देखा है, रात रात को छुड़ा कर ले गए। लेकिन क्या जिसने 70 साल राज किया, जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने, क्या वो छुड़ा नहीं सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि दलितों की आवाज बनकर विनोद जाखड़ निकल रहे हैं तो इस कारण दबाना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं जातिवाद है कि विनोद जाखड़ जी एससी कम्युनिटी से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं और उनके साथ सरेआम ये जातिवाद हो रहा है। ये सत्य है, ये दोगलापन नजर आ रहा है। आप चाहे डोटासरा जी का नाम लीजिए, चाहे कांग्रेस सरकार का, इस पार्टी का नाम लीजिए, हम स्पष्ट कहेंगे हम किसी पार्टी के पिछलगू नहीं है, किसी पार्टी के हम लोग तलवे चाटने वाले लोग नहीं है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट कहेंगे कांग्रेस पार्टी भाई विनोद जाखड़ जी के साथ दोगला व्यवहार कर रही है, जेलों में जाकर के नाटक कर रही है। जाति पूछ के जो हमला करते हैं और जो एक विनोद जाखड़ जी एससी के जो अध्यक्ष थे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो आवाज उठा रहे हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी की आरएसएस की खोली हुई है क्या? मैं कुलपति से पूछना चाहता हूँ कि यह संघ का कार्यालय था क्या? हम ये पूछना चाह रहे हैं, संघ का कार्यालय था वो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय था राजस्थान का? लाठीबाजी बाकी ऊपर शर्माने की बात है। शिक्षा के केंद्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में इसका शस्त्र पूजन क्या काम है? क्या काम है शस्त्र पूजन का? कोई मतलब कोनी भी चीज को बड़े हथियारों का ही काम है। अरे बड़े कलम किताब की जरूरत है। मारने की कोशिश करी है और कार्यकर्ता बने मारने की कोशिश करी है। शर्म को ना हो सरकार ने? अब बेशरम सरकार है जकी बिल्कुल कौन सा है कि कोई उभरतो नेतृत्व आ गया है। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बड़ी हानि उठानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है उसका मूल वोट बैंक अनुसूचित जाति जनजाति है और अनुसूचित जाति जनजाति के नेता विनोद जी जाखड़ हैं, उनके साथ प्रदेश में युवा हैं। अगर विनोद जाखड़ के साथ नहीं तो कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं 200 फीट बाईपास पर मौजूद हूं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में विनोद जाखड़ की रिहाई को लेकर कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये लोग कह रहे हैं कि आखिर विनोद जाखड़ को इतने दिनों से क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ तमाम वो लोग हैं जिनसे बात करूंगा मैं कि आखिर विनोद जाखड़ को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। राम राम भाई, क्या नाम है? रवि मेघवाल। रवि भाई, आखिर के कारण है कि इतना दिनों विनोद जाखड़ ने नहीं छोड़े जा रहे हैं? देखो, कहीं ना कहीं मैं एक चीज माना आपा कि आरएसएस भाजपा आज की राजस्थान में सरकार है ना बीजेपी की, आज चाहे को नहीं कि विनोद जाखड़ जी को बंदो, एक एससी कम्युनिटी को बंदो और नेतृत्व करे राजस्थान को, कौन सा है। और बात सती है, आज बराबर प्रेशर है सरकार को। आज कोर्ट 7 दिन की सुनवाई टाल रही है, लाठी चार्ज करवा रही है। पुलिस आज की एजेंसी है, ये एजेंसी ने आगे कर रही है, कितनी बड़ी बात है। जबकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी स्वतंत्र काम करना चाहिए, लेकिन प्रशासन के आरएसएस के और बीजेपी सरकार के दबाव में, इनके इशारे पे वो प्रशासन जो काम कर रही है, लाठी लेकर खड़े है। माका कार्यकर्ता है भाई विनोद जाखड़ जी, तमाम कार्यकर्ता भाई यूनिवर्सिटी के मायने लाठीबाजी बाकी ऊपर शर्माने की बात है। शिक्षा के केंद्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में इसका शस्त्र पूजन क्या काम है? क्या काम है शस्त्र पूजन का? कोई मतलब कोनी भी चीज को बड़े हथियारों का ही काम है। अरे बड़े कलम किताब की जरूरत है, बड़े कलम किताब की जरूरत है। लेकिन फिर भी मगर विनोद जी संघर्षशील कार्यकर्ता है, युवा है, नेतृत्व करता है। उन्होंने विरोध जताया, विरोध जताने के बाद में ऊपर लाठी चार्ज किया, हथियार त्रिशूल लेकर कोई ना कोई को मर्डर करना है, हत्या करनी है। मर्डर करवा रविंद्र जी है, रविंद्र जी मेघवाल है एरिया, रविंद्र जी है। अगर चोट देखो
सर के माई चोट आई है, मैं कमर में चोट आई है, पग्गा में, हाथा में, जगह जगह चोट है आगे ऊपर। अन मारने की कोशिश करी है और कार्यकर्ता पर मारने की कोशिश करी है। शर्म को ना हो सरकार ने। अब बेशरम सरकार है जकी बिल्कुल कौन सा हुआ है कि कोई उभरतो नेतृत्व आ गया हुए, और आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ ये प्रदर्शन है हमारा। सरकार को चेता देना चाहते हैं कि माको विनोद जाखड़ कमजोर को नहीं है, की हालत में, की सूरत में वो समाज आगे खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दलितों की आवाज बनकर विनोद जाखड़ निकल रहे हैं तो इस कारण दबाना चाह रहे हैं? ये सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि उभरता नेतृत्व है। सरकार कभी नहीं चाहती, सरकार कभी नहीं चाहती ये युवा, ये नौजवान आगे बढ़े, नहीं चाहती कि ये राजस्थान का नेतृत्व करे, नहीं चाहती ये इसे दबाने का प्रयास करे। कहीं ना कहीं जातिवाद है, कहीं ना कहीं जातिवाद है कि विनोद जाखड़ जी एससी कम्युनिटी से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं और उनके साथ सरेआम ही जातिवाद हो रहा है, ये सत्य है। अब क्या रणनीति रहेगी? इतने दिन हो गए, लेकिन कांग्रेस भी जो डोटासरा जी कहते हैं आरएसएस को बिल में घुसा देंगे, वो भी इतना कुछ कर नहीं रहे। देखिए दोगलापन नजर आ रहा है। आप चाहे डोटासरा जी का नाम लीजिए, चाहे कांग्रेस सरकार का पार्टी का नाम लीजिए, हम स्पष्ट कहेंगे हम किसी पार्टी के पिछलगू नहीं है, किसी पार्टी के हम लोग तलवे चाटने वाले लोग नहीं है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट कहेंगे कांग्रेस पार्टी भाई विनोद जाखड़ जी के साथ दोगला व्यवहार कर रही है, जेलों में जाकर के नाटक कर रही है, उनसे सोशल मीडिया पे ट्वीट फेसबुक खेला जा रहा है उनके जरिए, लेकिन किसी भी प्रकार का ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। डोटासरा जी चाहते, सचिन पायलट जी चाहते, गहलोत जी चाहते तो बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता था भाई विनोद जी के समर्थन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा ही देखने को मिला, जब हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं तो रात को जेल के ताले टूट जाते हैं, और वहीं पर कांग्रेस के इतने बड़े लीडर होने के बावजूद अभी तक विनोद जाखड़ बाहर नहीं आ रहे हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल जी का आपने नाम लिया है, उनका उनके कार्यकर्ताओं के प्रति जो प्रेम है, एक डेडिकेट एक कार्यकर्ताओं के प्रति, और उनके कार्यकर्ता भी उनके प्रति डेडिकेट है। अगर कोई साथी उनका थाने में बंद हो गया तो हनुमान बेनीवाल जी की ओर से जो प्रतिक्रिया आती है, रात रात को छुड़ा करके लेके आए हैं। पिछले दिनों आप सभी ने देखा है, रात रात को छुड़ा कर ले गए। लेकिन क्या जिसने 70 साल राज किया, जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने, क्या वो छुड़ा नहीं सकती, जेल में जाके मिल नहीं सकती? ये दोगला व्यवहार है। यही वो भाई है जो वहाँ मौजूद है। भाई क्या वहाँ घटना हुई, उस घटना को आपने लाइव देखा था? जी, ये बहुत ही जाति पूछ के जो ये हमला करते हैं, जाति पूछ के जो हमला करते हैं, और जो एक विनोद जाखड़ जी एससी के जो अध्यक्ष है वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो आवाज़ उठा रहे हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये मैं बहुत ही निंदनीय और बहुत ही कुकर्ती घटना है कि ये चीज़ें जाति दे के आप आवाज़ बद उनकी कुचलना चाह रहे हो। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक साबित होगी आने वाले टाइम के लिए। जिस तरीके से उन्होंने शस्त्र का उपयोग किया, शस्त्र पूजन, तो मैं कह रहा हूँ ये निजी जो कार्यक्रम आरएसएस का, जो सरकारी तंत्र को काम धाम को यूज लेकर आप छात्रों पे ही आप ऐसे इस तरीके से बर्बरता पूर्वक पुलिस के शरण में जो लाठियां बरसा रहे हो, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। ये एक चीज और जाना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो भी आरएसएस से मिले हुए हों? बिल्कुल सत्य है ये बात, आरएसएस से बिल्कुल मिले हुए हैं कुलपति भी, तमाम प्रशासन है कॉलेज का, विश्वविद्यालय का। आप देखिए, आप ये देखिए, इनके हाथ पे चोट है, इनकी उंगली का ये नाखून टूट गया है, सिर पे टाके हैं, आप इनकी कमर, वो चोट है, शर्म आने की बात है। बेरहमी तरीके से ये व्यक्ति है रविंद्र मेघवाल जी, ये अपने हॉस्टल अरावली छात्रावास जा रहे थे, इनसे पूछा गया तेरी जाति क्या है, जाति पूछ के इसने कहा मैंने चमार हूँ, तब जाके पीटा गया जबरदस्ती इनको। ये छात्रावास जा रहे थे, इनकी क्या गलती थी? इनकी ऐसी सोच है, वो कह रहे हैं ऐसा मारो इनको कभी जिंदगी में यूनिवर्सिटी नहीं आए। तो ये सोच इनकी यूनिवर्सिटी की आरएसएस की खोली हुई है क्या? मैं कुलपति से पूछना चाहता हूँ कि यह संघ का कार्यालय था क्या? हम ये पूछना चाह रहे, संघ का कार्यालय था वो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय था राजस्थान का? ये हम ये पूछना चाहते हैं उनसे। अच्छा, कहीं ऐसी तो सोच नहीं जो पहले राजा महाराजा के समय में सोच हुआ करती कि दलितों को आगे नहीं बढ़ने जा रहा है? आरएसएस तो विचारधारा पे उस पे कर रही है, वो तो मनुवाद स्थापित करना चाह रहे हैं, संविधान खत्म करके वो तो चाह रही है कि एक मनु के बनाए हुए संविधान से चले, जिसमें महिला का शोषण हो, जिसमें दलित का शोषण हो, जिसमें ओबीसी के व्यक्ति का शोषण हो। तो वो तो चाह रही है कि विनोद जैसे नेताओं को खत्म कर दिया जाए, संविधान की हर बात को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए तो शिक्षा की जगह पर वो लोग हथियार पूजा करके लोगों को डरा रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं। और पहले से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग तो गरीब हैं, कमजोर हैं, और विनोद जाखड़ के पिताजी अमीर नहीं हैं, उनके पिता एमएलए नहीं हैं, उनके
पिता MP नहीं है, उनके पिता पैसे वाले नहीं है, वरना विनोद जाखड़ के पीछे लमलेट होते सारे के सारे कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले। विनोद जाखड़ कमजोर है इसलिए कांग्रेस के लोग नहीं बोल रहे। हम किसी को कांग्रेस या भाजपा के पीछे नहीं है, लेकिन हम उस समाज के पीछे जरूर हैं जिस समाज के लिए विनोद जाखड़ लड़ते हैं, जिस समाज से कांग्रेस गद्दारी करती है, जिस समाज से भाजपा गद्दारी करती है, उस समाज से सब लोग गद्दारी करते हैं और ये समाज हमेशा अपनी वफादारी निभाता है। तो हम तो कांग्रेस का भी इलाज करेंगे अगर विनोद जाखड़ जी के लिए कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया। जो कांग्रेस का मूल वोटर माना जाता है दलित समाज, उसके बावजूद एक दलित नेता जो उभरता हुआ है, उसकी इतनी लोकप्रियता बढ़ती है, उसके बावजूद इतने बड़े नेता होने के बावजूद ना सचिन पायलट आ रहे हैं, ना डोटासरा आ रहे हैं, ना गहलोत आ रहे हैं। NSY का प्रदेश अध्यक्ष होने का मतलब है युवा टीम का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस NSY का प्रदेश अध्यक्ष। और इसके लिए अगर कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो तलवे चाटते रहते वो उम्मीद छोड़ दे। अगर विनोद जाखड़ के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया तो जरूर कांग्रेस पार्टी का जन आधार कम होगा। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बड़ी हानि उठानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है उसका मूल वोट बैंक अनुसूचित जाति जनजाति है और अनुसूचित जाति जनजाति के नेता विनोद जी जाखड़ हैं, उनके साथ प्रदेश में युवा हैं। अगर विनोद जाखड़ के साथ नहीं तो कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम दलितों का सम्मान करते हैं और एक तरफ यही नेता है उनको जेलों में सलाखों के कथनी करने में अंतर होता है। मौका मिले तो दलित की सब चटनी बनाए खाना चाहते हैं, मौका मिले तो सब तेजपत्ते एक तरह दलित को इस्तेमाल करना चाहते हैं। विनोद जाखड़ यही तो स्थिति है ना। विनोद जाखड़ के पिता अगर कोई MLA होते, अगर वो मजबूत होते तो उनको आगे लाया जाता, उनकी बात उठाई जाती। ऐसा है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज जाग गया है और हम हमारे नेताओं को मजबूत करें। हमारे नेता समाज से हैं, किसी पार्टियों से नहीं है। जी शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो विनोद जाखड़ की रिहाई को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में ये लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में इतने बड़े तमाम नेता हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, आखिर क्यों एक अपने NSY के प्रदेशाध्यक्ष को नहीं छुटा पा रहे? सवाल गहरा है और इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ये नेता भी सही कहीं ना कहीं गुटों में बटे हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनता जाग रही है और अपने नेता के लिए सड़कों पर उतरी है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा आखिर विनोद जाखड़ की रिहाई कब होगी। फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।